हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने साइंस की, राजस्थान भूगोल की और भारत की भूगोल की सारी क्लासेस पूरी करवा दी हैं और साइंस की क्लासेस भी पूरी हो चुकी है। सीईटी से रिलेटेड न्यू टॉपिक्स भी मैंने ईजिली तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल पर करवा दिए हैं। इसके साथ ही राजस्थान सेट और जूनियर अकाउंटेंट और इसके साथ यूजीसी नेट जैसे जो एग्ज़ाम है उनमें जो कॉमर्स का पार्ट आता है उससे रिलेटेड भी क्लासेस चल रही है। इसके साथ ही हमारे चैनल पे तो क्लासेस चल रही है, हमारे ऐप पे भी क्लासेस चल रही है, पर जो ऐप पे क्लासेस चलती है वो पेड क्लासेस होती है, इसलिए मैं वही क्लासेस यूट्यूब पर भी चलाती हूँ ताकि सभी बच्चों को उसको देखने का मौका मिले। आपको अगर कोई भी सजेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे के रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हर दिन की क्विज़ होती रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे जुलाई से रिलेटेड सारा करंट्स, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो चर्चित व्यक्ति, स्थल, स्थान, किसी भी चीज़ से रिलेटेड करंट हो, हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले स्टार्ट करते हैं। एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 ने पहली बार जीता पदक। हम जितना भी है उसमें से मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे ताकि हमारी क्लास बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना हो और आप लोगों का भी टाइम बचे। भारत ने एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट 20 से 28 जून 2026 के दौरान अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया। भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की। एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन के तत्वाधान में खेली गई इस टूर्नामेंट का स्वर्ण पदक इंडोनेशिया ने जीता है और फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-0 से पराजित किया है। तीसरे स्थान के हुए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया है। भारत का इस टूर्नामेंट में पहला पदक है। कप्तान जेरोम बेनित चार्ल्स ने 24 अंक यानी मैच में सर्वाधिक के साथ जीत में मुख्य योगदान दिया। ग्रुप स्टेज अपराजित प्रदर्शन। भारत ने न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, चाइनीज ताइपे, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगातार पाँच जीत दर्ज कर ग्रुप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत को इंडोनेशिया से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत टीम के मुख्य कोच ड्रैगन मिहाइलोविच थे। व्यक्तिगत पुरस्कार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बोए एंड्रेस अराबी इंडोनेशिया, बेस्ट लिबेरो आनंद कोठारथील भारत। वन लाइनर के तौर पे करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का आयोजन 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 को किस देश की मेज़बानी करेगा? तो वह करेगा ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागरीय द्वीपीय राष्ट्र सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 जून 2026 को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश की पहली इजी कनेक्ट उड़ान सेवा का शुभारंभ 25 जून 2026 को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी से किया है। ओडिशा में आयोजित 65वीं अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियन 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य कुल 20 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर? तमिलनाडु। भारत फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल संस्कृति सचिव को बनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 20वां संस्करण में भारत को 127वां स्थान दिया गया। उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना। भारतीय तटरक्षक बल ने 18 जून 2026 को गोवा में H561 को पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन की सेवा में शामिल किया। सूहल जर्मनी आयोजित ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 24 पदक जीत के तालिका में पहले स्थान लगातार दूसरी बार रहा। क्यूइस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का 13वां स्थान रहा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रथम इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में वर्ष 2025 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया। कनाडा ने आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार को पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया। 19वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कोच सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट का पुरस्कार सिल्वर पोलैंड फिल्म को प्रदान किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के सर्वोच्च रैंक वाले IIT दिल्ली को ओवरऑल
118वीं रैंक मिली। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के ग्राम पंचायत श्रेणी में कादेपुरा ग्राम पंचायत सांगली महाराष्ट्र को पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को 4399 दिन तक अपना कार्यकाल पूरा करके भारत के सबसे लंबे पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। जून 2026 में संपन्न राज्यसभा 2026 के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में सदस्य संख्या 113 हुई। भारतीय टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित करके FIH हॉकी महिला नेशन कप अपने नाम किया। द्वितीय CPA भारत क्षेत्र जोन सेकंड उत्तर जोन सम्मेलन 8 से 9 जून 2026 को हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। 21 जून 2026 को आयोजित विश्व योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थी। ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद फाइनल राउंड में विसेंट कीमर को पराजित कर प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की 28वीं नवरत्न कंपनी बनी। कमेंट में बताइए कि हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनीज है। ठीक है, नवरत्न। और किस भारतीय सुदर्शन पटनायक भारतीय रेत कलाकार ने कलिनिंग्राद रूस में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर का कप 2026 जीता। भारतीय महिला टीम को हरमनप्रीत कौर दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बनी जिन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं। 7 से 21 जून 2026 को आयोजित आंध्र प्रदेश के राज्यव्यापी योग अभियान का शीर्षक योगांध्र 2026 था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित 5 देशों ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद व टोबैगो तथा जिम्बाब्वे का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ हुआ। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब भारत में तीसरी बार जीता। IIT मद्रास संस्थान द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया सबसे विस्तृत 3D डिजिटल एटलस जारी किया। अहमदाबाद के EKE एरिना में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 ने भारत के 114 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सुधा रानी रघुपति भरतनाट्यम नृत्यांगना को संगीत नाटक अकादमी की 2024-25 के अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न के लिए चुना गया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ रायसेन मध्य प्रदेश 1 जून 2026 को किया। बांग्लादेश के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान हैं जो 21वीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा UNG के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे हम। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स राजकीय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 29 जून 2026 में सेशल्स राजकीय यात्रा की। सेशल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लेना। सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के राष्ट्रपति सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु कार्रवाई व सतत विकास में योगदान के लिए दिया गया। प्रमुख समझौते क्या हुए दो देशों में? 19 समझौते हुए जिसमें UPI डिजिटल भुगतान, जन औषधि, नए राष्ट्रीय अस्पताल, अंतरिक्ष सहयोग, कृषि अनुसंधान, प्रत्यर्पण संधि, नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाण, राजनयिक प्रशिक्षण व अवसंरचना के लिए एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। विकास सहायता। भारत ने सेशल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 उपयोगिता वाहन, 5 लेजर रेडियल नौकाएं, 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल, 8500 मीट्रिक टन सीमेंट प्रदान किए। जलवायु सहयोग। सेशल्स आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल हुआ। राजनयिक उपलब्धि। दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक स्मारक लोगो जारी किया। अन्य उपलब्धियां। डॉनियर विमान को ग्लास कॉकपिट से उन्नत करने की घोषणा की। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप।
दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला के उत्तर पश्चिमी राज्य यारक्वे में 24 जून 2026 को 39 सेकंड के अंतराल पर 2 शक्तिशाली भूकंप आए। अनोखी भूवैज्ञानिक घटना थी जिस वैज्ञानिक भाषा में डबलेट अर्थक्वेक कहा जाता है। इसमें लगभग एक ही समय पर 2 बड़े झटके आए। भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इसकी तीव्रता 7.2 और 7.5 दर्ज की। भूकंप का केंद्र उत्तरी मध्य वेनेजुएला के यारक्वे प्रांत, वेरोस नगर पालिका क्षेत्र के सैन फेलिप और मार्केस क्षेत्र के पास था। सर्वाधिक प्रभावित हुआ ला गुआइरा आपदा क्षेत्र घोषित और राजधानी काराकास। अन्य प्रभावित क्षेत्र थे टूजिलो, काराबोबो, अरागुआ, मिरांडा, फाल्कोन, यारक्वे। गहराई क्रमश लगभग 20.3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। यह आपदा वेनेजुएला में पिछले 125 अधिक वर्षों में 1900 के बाद आई सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। जनहानि व क्षति। अतः प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में 1700 से अधिक लोगों की जान गई, 5000 से अधिक लोग घायल हुए। मलबे के नीचे दबे होने की आशंका, अभी भी 1000 लोगों की लापता होने की आशंका है। भूवैज्ञानिक कारण वेनेजुएला कैरिबियन प्लेट के और साउथ अमेरिकी प्लेट की सीमा पर स्थित है। भूकंप की इसी प्लेट बाउंड्री पर स्थित सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट सिस्टम में अचानक हुए घर्षण और स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग प्लेटों का आपस में क्षैतिज रूप से रगड़ने के कारण आया। ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला के लिए भारत की राहत सहायता। वेनेजुएला में भूकंप के बाद भारत सरकार ने 26 जून 2026 का ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू कर मानवीय सहायता भेजी। अभियान का नाम ऑपरेशन अमिस्ताद। स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद का अर्थ है मित्रता। चिकित्सा दल व राहत सामग्री भेजी। 2 वायुसेना विमानों C-17 ग्लोबमास्टर के माध्यम से 41 सदस्यीय चिकित्सा दल, 1 फील्ड अस्पताल इकाई, 2 पोर्टेबल अस्पताल, 3 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं भेजी। भीष्म क्यूब। इस मिशन के तहत भारत ने 2 पोर्टेबल भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल भेजे। यह आपदा क्षेत्र में गोल्डन आवर घटना के ठीक बाद का समय महत्वपूर्ण समय तुरंत घायलों का इलाज करने में सक्षम अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन इकाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा 13 से 18 जून 2026। 6 दिवसीय यात्रा थी। भारत इनोवेट 2026 52वां G7 शिखर सम्मेलन और स्लोवाकिया का पहला ऐतिहासिक दौरा। पहला चरण फ्रांस यात्रा नीस 13 से 14 जून। भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन। आयोजन PM मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा नीस शहर में संयुक्त उद्घाटन। इसका उद्देश्य था नवाचार करना और स्टार्टअप जोड़ना। भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप, 15+ उच्च शिक्षण संस्थान और 350+ वैश्विक निवेशक शामिल हुए। द्विपक्षीय वार्ता व फ्रांस भारत इनोवेशन रोडमैप 2030। संबंधों को वैश्विक रणनीति साझेदारी में बदलने के लिए नेताओं की पहली बैठक थी। इसका लक्ष्य कि 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना। फ्रांस द्वारा 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को मेजबानी का लक्ष्य दें। प्रमुख समझौते। गुन्नी समझौते हुए AI के लिए अंतरिक्ष मिशन, कौशल विकास और अन्य। सेकंड चरण स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा 14 से 15 जून। 1913 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। वार्तिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी और PM रॉबर्ट फिको के साथ उच्च स्तरीय बैठक। समझौते। व्यापक साझेदारी, डिफेंस, माइग्रेशन और डिजिटल टेक में 11 समझौते। सर्वोच्च नागरिक सम्मान PM मोदी को दिया गया ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। सांस्कृतिक आकर्षण। राष्ट्रीय भवन में स्लोवाक कलाकारों द्वारा वाराणसी शहर थीम पर पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन। तीसरा चरण 52वां G7 समिट व पेरिस 15 से 18 जून। भारत की क्या भूमिका थी। अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था भारत को, और सुरक्षित ड्रग्स व प्रवासी तस्करी के खिलाफ सख्त कदम, कैंसर आदि प्रमुख विषय थे। वैश्विक मुलाकातें। मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रमुख मुद्दा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नाविक की सुरक्षा प्रमुखता से उठाया। पेरिस दौरा, विवाटेक समिट। यात्रा के अंतिम चरण में PM मोदी ने पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इवेंट विवाटेक में हिस्सा लेकर वैश्विक उद्यमियों को भारत में निवेश का न्योता। वैश्विक शांति सूचकांक 2026।
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 9 जून 2026 को 20वां ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया। 163 देश और क्षेत्रों विश्व की 99.7 आबादी को शामिल किया। 23 संकेतों को आधार माना। वैश्विक स्थिति 99 देशों में शांति का स्तर घटा। विश्व में राज्य आधारित संघर्षों की संख्या बढ़कर 61 हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक है। शीर्ष 5 शांत देश। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष प्रथम रहा। इसके बाद न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड रहे। सबसे अशांत देश रूस 163वें स्थान पर सबसे नीचे रहा। इसके बाद सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यूक्रेन, इजराइल रहे। भारत 127वें स्थान पर रहा। 2 पॉइंट। दक्षिणी एशिया में भूटान 16वें स्थान पे सबसे शांत देश रहा, जबकि नेपाल की रैंकिंग 26वें स्थान की। मोम्बासा घोषणा। अवैध मत्स्यन के विरुद्ध वैश्विक पहल। ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों द्वारा अपनाया गया महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 17 जून 2026 को केन्या के मोम्बासा में आयोजित ओवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा की। ये इसकी पारदर्शिता है। ये हस्ताक्षर देश, ये नहीं पूछा जाता है। प्रमुख प्रावधान। नॉर्मल मत्स्य गतिविधि इंस्टीट्यूट का इसका महत्व। नॉर्मल। उज्बेकिस्तान बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य। इसके महत्वपूर्ण तथ्य विशेषता। पहला मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान इस ब्रिक्स समर्थित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश। बैंक का दूसरा नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक का आमतौर ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेज़ा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर सहमति बनी और वर्ष 2015 में पूरी तरह से चालू हुआ। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन था। ये 10 देश। कनाडा ऑस्ट्रेलिया आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार समझौता। 22 जून 2026 को कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार प्रणाली के तहत $2.5 अरब ऑस्ट्रेलिया डॉलर का समझौता। ये सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा होगा। कनाडा ऑस्ट्रेलिया की जिंदली ऑपरेशनल रडार नेटवर्क पर आधारित तकनीक का इसमें उपयोग होगा। सशस्त्र संघर्ष में बच्चे, संयुक्त राष्ट्र की चिंताजनक रिपोर्ट। ये 17 जून 2026 को जारी हुई थी। इसको शुरू हुए 30 वर्ष हो गए। 1996 में जारी हुई। रिकॉर्ड उल्लंघन। 2025 में 22 संघर्षग्रस्त देश स्थितियों व एक क्षेत्रीय निगरानी व्यवस्था में 38,558 गंभीर उल्लंघन सत्यापित हुए। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। क्विस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक क्वाक्विरेली साइमंड्स ने 18 जून 2026 को क्विस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी की, जिसमें से 1500 अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। मूल्यांकन आधार। विश्व के शीर्ष संस्थान MIT अमेरिका प्रथम, इंपीरियल कॉलेज लंदन व स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त द्वितीय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पर है। भारत की उपलब्धि। भारत के 52 संस्थान रैंकिंग में शामिल हुए। भारत अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधि वाला देश बना। भारत का शीर्ष स्थान। IIT दिल्ली 5 स्थान के सुधार के साथ 118वीं वैश्विक रैंक में भारत का सर्वोच्च संस्थान। इसके बाद IIT बॉम्बे 134, IIT मद्रास 117, IIT खड़गपुर 205, IISc बेंगलुरु तथा IIT कानपुर 221 पर है। राजस्थान संबंध। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बीट्स पिलानी को 575वीं वैश्विक रैंक मिली। यह वर्ष 2026 की 668वीं रैंक से 97वें स्थान का सुधार हुआ। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा। भारत ओमान के बीच 1 जून 2026 से प्रभावी हुआ। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में हस्ताक्षर किए थे। ये ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये इसके बारे में छूट वगैरह आप देख लीजिए। सिप्री ईयरबुक 2026 परमाणु हथियार व सैन्य व्यय 8 जून 2026 को जारी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति सुशी डेल्सी एलोना रोड्रिगेज गोमेज ने 3 से 7 जून 2026 तक भारत का 5 दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। कुल मिलाकर उनकी 6ठी यात्रा थी भारत में। दोनों देश के बीच ऊर्जा सुरक्षा और
द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को लेकर वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंग आंग होइंग का भारत दौरा। 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की अपनी पहली 5 दिवसीय अधिकारिक राजकीय यात्रा की थी। उनका पहला विदेशी दौरा था पदभार संभालने के बाद। व्यापारिक व्यवस्था, दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए रुपया कयार व्यवस्था लागू की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य निर्वाचित। क्षेत्रीय समूहवार। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। एसडीआई रिपोर्ट, महिला आरक्षण विधेयक के बाद महिला प्रत्याशियों का विश्लेषण। ये 18 जून 2026 को चुनावों में महिला उम्मीदवार रिपोर्ट जारी की। इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव तथा 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव का अध्ययन किया गया। लोकसभा चुनाव में 8,360 उम्मीदवारों में केवल 800 महिलाएं थी। कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में 152 यानी 28% में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 1875 उम्मीदवारों में से 143 महिला 9.8% थी। पुरी जगन्नाथ मंदिर के पवित्र शब्दों को ट्रेडमार्क संरक्षण। 11 जून 2026 को 3 पवित्र शब्दों का ट्रेडमार्क जारी किया है। वह है पतित पावन और आनंद बाजार को वर्ल्ड मार्क के रूप में तथा नील चक्र को लोगो मार्क के रूप में पंजीकृत किया। राज्यसभा 2026 एनडीए को सर्वाधिक सीटें। जून 2026 में 10 राज्यों की कुल 27 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव, 3 सीटों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा में एक सीट पर उपचुनाव। 24 उम्मीदवार से 11 जून को निर्विरोध चुने गए, जबकि केवल झारखंड की 2, मिजोरम की 1 सीट पर 18 जून को 2026 को मतदान हुआ। चुनाव परिणाम: 27 सीटों में 24 सीटों का निर्णय निर्विरोध हुआ। 19 सीट एनडीए ने और कांग्रेस में 5 सीट। राज्यसभा में नया दलीय समीकरण। इस चुनाव के बाद उस सदन राज्यसभा में सीटों का गणित इस प्रकार है। बीजेपी की कुल संख्या। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर 113, जबकि वर्तमान में कांग्रेस सांसदों की संख्या 29 रह गई। भारतीय वायुसेना विकसित करेगी स्वदेशी कामिकाज ड्रोन। जून 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी के वन वे अटैक अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इसके बाद भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1.78 लाख करोड़। इसमें उत्पादन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। रक्षा उत्पादन में वृद्धि दर का विश्लेषण। 15.6 की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। एनडीए की पहली महिला कैडेट सुरक्षा बलों में नियुक्त। एनडीए से प्रशिक्षित 17 महिला कैडेट्स के में पहले बैच को जून 2026 में भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया गया। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 भारत की वैश्विक स्तरीय 11%। 17 जून को क्लाउड नेटिव कंप्यूटर को /डेटा ने स्टेट ऑफ क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया 2026 रिपोर्ट जारी की। इस निष्कर्ष पर 18 जून 2026 को मुंबई में आयोजित क्यूबोकॉन प्लस क्लाउड नेटिव कॉन 2026 प्रस्तुत किया। भारत की हिस्सेदारी 22.5 लाख क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट सक्रिय विश्व के लगभग 1.99 करोड़ क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट का करीब 11% है। और किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर 6 राज्यों की सहमति। 16 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में क्रियान्वयन हेतु 6 राज्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। 6 राज्य। यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए स्वच्छता जल प्रवाह बढ़ाना, जल प्रवाह में सुधार करना। आईआईटी मद्रास ने जारी किया मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का पहला 3D एटलस। एटलस का नाम एंकर नाम दिया गया, जिसका अर्थ है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। 5 से 7 जून 2026 को आईआईटी मद्रास परिसर में आयोजित तीसरे ब्रिक्स न्यूरोसाइंस
सिम्पोजियम 2026 के दौरान किया। गृहिणियों के लिए 30,000 की सांकेतिक मासिक आय। 11 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने शिशुपाल बनाम सुरजीत मामले में गृहिणियों की अवेतनिक घरेलू व देखभाल कार्य को आर्थिक मूल्य प्रदान कार्य माना और उन्हें राष्ट्रीय निर्माता बताया। मोटर दुर्घटना में गृह की मृत्यु के मामले में लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर के तहत 30,000 रुपये प्रति माह को न्यूनतम सांकेतिक आय माना। महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर 3 वर्ष में 10% संचय वृद्धि की गई। ये फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने किया। जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेकथ्रू पूरा। 9 जून 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में जोजिला सुरंग का अंतरिम ब्रेकथ्रू पूरा हुआ। इसका कश्मीर के बालटाल और लद्दाख के मीनामार्ग छोर आपस में जोड़े गए। भारत बने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार। 31 मार्च 2026 को इरेना द्वारा जारी रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक 2026 में भारत ने वर्ष 2025 में लगभग 37 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ के अमेरिका को पीछे छोड़ा और वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि में दूसरा स्थान लिया। शीर्ष देश में चीन है। भारत की 98.5 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 135.5 गीगावाट क्षमता हुई। पहाड़पुर गांव बनेगा सोलर विलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन पर 20 जून 2026 को उनके ससुराल गांव पहाड़पुर का दौरा किया। ये गांव उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। यहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर सूर्य गांव सोलर विलेज के रूप में विकसित किया। आंध्र प्रदेश व झारखंड के नए एनसीसी राज्य निर्देशालय। यहाँ की संख्या 17 से बढ़कर 19 हुई एनसीसी की। सीतापुर में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट सौर परियोजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर छावनी क्षेत्र में रक्षा भूमि 250 मेगावाट सौर परियोजना मंजूरी दी। जम्मू में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बनेगा। भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी 4 जून 2026 को शुभारंभ नई दिल्ली में। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री श्री किशन रेड्डी तथा ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कपूर। फील्ड का मोटर की वित्तीय शक्ति दोगुनी। अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। ICGS अक्षय तटरक्षक बेड़े में शामिल। 27 जून 2026 को नई पीढ़ी के फास्टर पेट्रोल वेसल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया। पोत का डिज़ाइन व निर्माण गोवा शिपयार्ड ने किया है। भारतीय नौसेना में 3 स्वदेशी नौसैनिक जहाज INS अग्रिय, INS संशोधक, INS दूनागिरी शामिल हुए। 21 जून 2026 को कोलकाता के श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों को भारतीय नौसेना में शामिल किया। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के डिज़ाइन सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित 75 से अधिक स्वदेशी सामग्री 200 से अधिक MSC की भागीदारी। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील फ्रिगेट नीलगिरी श्रेणी का पौत्र। INS संशोधक सर्वे वेसल श्रृंखला का 4था पौत्र। INS अग्रणी आर्नेला श्रेणी का 4था एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट या 8 पोतों का श्रृंखला भाग है। इसका पूर्व नाम INS अग्रणी से लिया गया जो 1241 PE श्रेणी का पौत्र है और वह 2017 में सेवामुक्त हुआ। स्वदेशी एयर कुशन वाहन H561 भारतीय तटरक्षण बल में शामिल। 18 जून 2026 को गोवा में पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन H561 को सेवा में शामिल किया। ये चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा द्वारा निर्मित 6 स्वदेशी ओवरक्राफ्ट में पहला है। DRDO द्वारा LRLACM का सफल उड़ान परीक्षण।
डीआरडीओ ने 15 जून 2026 को ओडिशा तट स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ का सफल मल्टी लेयर डिफेंस परीक्षण 10 और 11 जून 2026 को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी एंटी शिप क्षमता का प्रदर्शित करने वाले के लिए लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। इसमें AD-1, AD-2 NASM MR मिसाइलों का परीक्षण किया गया। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली। रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण 2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रुद्रम 11 वायु से सतह मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल को मिला पहला स्वदेशी वॉरहेड। भारत ने अपनी घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पूरी तरह से देश में निर्मित पहला स्वदेशी वॉरहेड सफलतापूर्वक तैयार किया है। इसे नागपुर महाराष्ट्र स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027। 24 जून 2026 को वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 की रिपोर्ट जारी। ये AI और हरित तकनीकों से संचालित भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल की तैयारी का मूल्यांकन करता है। 89 देश शामिल है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे ब्रिटेन। भारत का सूचकांक 89.4 के साथ 13वां स्थान है। सांख्यिकी मंत्रालय हर माह सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करेगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की तर्ज पे पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करेगा। आदर्श वर्ष 2024-25 रखा गया है। 14 जुलाई 2026 को पहला प्रकाशन। प्रारंभिक चरण में स्वास्थ्य शिक्षा सेवा शामिल नहीं होगी, इसके बाद में जोड़ा जाएगा। VO चिदम्बरम बंदरगाह की पहली सतत विकास रिपोर्ट 23 जून 2026 को जारी की। ये बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है जो जेनरेटिव AI पे आधारित ऐप लॉन्च किया है, जिसने नीति आयोग ने जारी किया ट्रेंड वॉच क्वालिटी का 8वां संस्करण। अशोक कुमार लाहिड़ी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 23 जून 2026 को 2025-26 की चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी की है। औसत क्षेत्र इसका मुख्य फोकस है। भारत बना विश्व का अग्रणी जहाज पूर्ण चक्र राष्ट्र। विभिन्न राज्यों के उत्पादों को मिले नए भौगोलिक संकेत। मध्य प्रदेश के 8 नए उत्पाद। जून 2026 में मध्य प्रदेश के 8 विशिष्ट कृषि उत्पादों को भौगोलिक क्षेत्र मिले। झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पाद को मिला। असम के 4 सांस्कृतिक और शिल्प उत्पाद को। त्रिपुरा के त्रिपुरा सरिंदा। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को नवरत्न का दर्जा। वित्त वर्ष 2025-26 भारत का कुल निर्यात $863.1 अरब के रिकॉर्ड स्तर पे। निर्यात की स्थिति। सेवा निर्यात में हमने $421.32 अरब जो 8.31 की मजबूत वृद्धि है। वस्तु निर्यात में $441.78 अरब। आयात की स्थिति में कुल आयात वस्तु प्लस सेवाएं $979.65 बिलियन अमेरिकन डॉलर 6.49 की वृद्धि। वस्तु का आयात $774.98 अरब 7.46% की बढ़ोतरी। सेवाओं का आयात $204.67 अरब 3% की बढ़ोतरी। वैश्विक निर्माण वृद्धि में भारत दूसरे स्थान पे। 28 मई 2026 को जारी स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 से 2030 के दौरान वैश्विक निर्माण वृद्धि में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता रहा। पहले पे चीन रहा, तीसरे पे अमेरिका। चीन और भारत मिलके 40% योगदान देंगे। भारत का सी फूड निर्यात 77,890 करोड़ रुपये पार।
प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.21 लाख करोड़ रुपये पार। रिलायंस और मेटा के बीच डेटा सेंटर समझौता। अंडमान में गैस भंडार की खोज श्री विजयपुरम 3 में। देश की सीमाओं पर 74 नए लैंड पोर्ट का प्रस्ताव। प्रादेशिक परिदृश्य राजस्थान के बारे में। 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह ये 29 जून 2026 को बनाया गया। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा रही इसकी थीम। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद भेरवा इसके अतिथि रहे। ये इसके अवार्ड जो दिए गए हैं। राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता 29 जून 2026 को अमित शाह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच हुआ। उन्नीस सौ 94 के अपार यमुना बेसिन जल बंटवारे समझौता के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से के जल के उपयोग को सुनिश्चित करेगी। कोलविन शील्ड सिक्कर ने पुरुष व महिला दोनों खिताब जीते। जून 2026 में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुआ था। महिला में सिक्कर महिला टीम ने जयपुर को हराया और पुरुष में सिक्कर पुरुष टीम ने उदयपुर के विरुद्ध पहली पारी की बढ़त के आधार पर खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं। 27 जून 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पहली बार राज्य स्तरीय MSME कार्यक्रम में आयोजित हुआ। इसमें 33 लाख से अधिक उद्यमों के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बना। रैम पोर्टल शुरू हुआ और इसमें ये देखिए कि कितनी सब्सिडी वगैरह दी जाती है। 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष की गई। निवेश सीमा में कमी की गई और 25 नए स्टार्टअप जोड़े गए। FSS से उर्वरक बुकिंग शुरू। 25 जून 2026 को कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में FSS का शुभारंभ किया। ये डिजिटल व्यवस्था पारा में राजसमंद और सिरोही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुई। किसानों के लिए फार्मर ID के आधार पर मोबाइल ऐप से अनुदानित उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पात्र दिया गया। और सूरतगढ़ थंबल का रिकॉर्ड। इसी दिन 2 जून सूरतगढ़ थंबल विद्युत गृह की सभी 8 इकाइयों ने अपनी 2820 मेगावाट क्षमता में से अब तक सर्वश्रेष्ठ 2790 मेगावाट उत्पादन किया। लंपी टीकाकरण अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ हो गया। 24 जून 2026 को मंत्री जोराराम कुमावत ने गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण का 2य चरण शुभारंभ किया, जो व्यावर की तिजारती सराफान चैम्बर गौशाला से इसकी शुरुआत हुई। राज्य सरकार ने दी विशेष NI कोड और रेयर अर्थ माइनिंग की मंजूरी। इसके साथ ही सीनियर नेशनल तैराकी दक्षिणा ने 2 दशक के बाद जीता रजत पदक। 16 से 21 जून 2026 तक अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुए 1979वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में जोधपुर की दक्षिणा जोशी ने रजत पदक जीत के सिल्वर मेडल जीत के रचा इतिहास। कुदनपुरा गांव में स्थापित हुआ देश का पहली एग्री PV प्लांट। राजस्थान समान नागरिकता संहिता विधेयक के लिए समिति गठित। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने के लिए राजस्थान समान नागरिकता संहिता 2026 के विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई होंगे। स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान में देश में 3रा स्थान। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन। संबद्ध महत्वपूर्ण योजना में विकास MSRA अभियान। यह मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को राज्य की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है।
राजस्थान में वर्तमान में कुल 649 PM श्री विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हुए। जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू। खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण। राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। 29 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। भीलवाड़ा में 18 ई बसों का भी शुभारंभ हुआ। राज्यपाल ने RPSC की 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 19 जून 2026 को प्रोफेसर डॉक्टर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सदस्य नियुक्त किया। रिको, सीडोस और लघु उद्यम भारती के मध्य द्विपक्षीय MOU। 16 जून 2026 को राजस्थान के स्टोन उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने के लिए एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। ये संस्करण और तिथि क्या है? इंडिया स्टोन मार्च 2028 के लिए जो प्रस्तावित आंकड़े वो 14वां संस्करण होगा, जो 17 से 20 फरवरी 2028 को आयोजित होगा। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन जारी। 24वीं राजस्थान राज्य राइफल व पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, चिरांश चौमिया ने जीते 4 स्वर्ण पदक। 14 से 29 जून 2026 तक जयपुर की OCC जगतपुरा शूटिंग रेंज में 24वीं राजस्थान राज्य राइफल वाली हुई ये चैंपियनशिप। माननीय कौशिक जयपुर से, उन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता। रवि व्यास बीकानेर से, आर्यन पालसानिया नेवता जयपुर से। ये नाम आ सकते हैं कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है। पैरा इवेंट्स के मुख्य विजेता गौतम पारिक जयपुर से और आनंद चरण सीकर से। राजस्थान कौशल नीति RTD मॉडल को मंजूरी। राजस्थान में पहली MLF टोलिंग प्रणाली शुरू। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH-48 के दिल्ली जयपुर खंड पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा में राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की है। सुंदर सिंह भंडारी व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय समारोह। सिरोही जिले के माउंट आबूराज में नक्की झील के किनारे 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इसके मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी अतिथि थे। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इसका थीम थी। राजस्थान वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक पंजीकृत राजस्थान देश शीर्ष प्रथम पे रहा। हनुमान सिंह राठौड़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष। राज्य सरकार ने अजमेर के सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष मनोनीत किया। कृषक उपहार योजना के राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं की घोषणा। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, मुख्यमंत्री ने 18 मार्च 2026 को नीति का अनावरण किया। रिको ने 1 जून 2026 से निजी डेवलपमेंट के माध्यम से औद्योगिक विकास विकसित करने तो आवेदन आमंत्रित किए। विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह। MNIT जयपुर में क्वांटम एवं AI लैब की घोषणा की गई। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 जून 2026 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में एडवांस क्वांटम कंप्यूटर व क्वांटम कम्युनिकेशन लैब तथा AI लैब स्थापित करने की घोषणा की। रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर शुरू। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 4 से 8 जून 2026 तक एरिना अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में 79 देशों ने 522 एथलीटों ने भाग लिया। इसका शुभकर वीरदा लोयन था। भारत ने 102 स्वर्ण और 9 रजत 3 कांस्य सहित 114 पदक जीते। जापान दूसरे पर, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा। देवांशी शर्मा, गायत्री देवी, अर्जुन परिहार, ऋतिक बिश्नोई
आर्यांशी स्वामी और अर्जुन परमार इसके खिलाड़ी थे। और सुमन यादव राजस्थान से रजत पदक जीती है। हरियाणा राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून 2026 को मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जी ने जयपुर के झालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगा के शुरू किया है। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय रामनाथ ठाकुर ने 3 जून 2026 को अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से शुरू किया। 123 पुलिस कार्मिकों को डीजीपी डिस्क सम्मान। 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप 31 मई से 3 जून 2026 तक तरनताल सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुई। महिलाओं में योग्या सिंह, दक्षिणा जोशी और रतिका काटा और पुरुष में भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस। प्रथम राज्य महिला फुटबॉल लीग जिंग फुटबॉल अकेडमी विजेता। मानव सुथार का शानदार टेस्ट पदार्पण। राज्यसभा निर्वाचन 2026 पुनिया अलका गुज्जर व नीरज डांगी निर्वाचित। आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे। जयपुर में भारत टैक्सी का ट्रायल शुरू 4 जून 2026 से जयपुर में शुरू। पंडित विश्व मोहन भट्ट और सलील विश्व मोहन भट्ट को मिला अमृत रत्न अवार्ड। एथलीट फॉर्म 2026 में सुरभि मिश्रा ने लिया हिस्सा। राजेंद्र भास्कर बने आर्यन मैन फ्रांस फिनिशर। पी कृष्ण कुमार बने इंडिया ए महिला टीम के बॉलिंग कोच। प्रोफेसर मनोज पंडित विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिकों को शामिल। मुख्यमंत्री ने देखी फिल्म जय मुंदड़ा ने पदार्पण मैच की पहली ही गेंद पे विकेट लेकर रचा इतिहास। कि 26 जून 2026 को बेलफास्ट भारत में के खिलाफ खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में टॉप शेयर के 29 वर्षीय ऑलराउंडर जय मुंदड़ा ने आयरलैंड के डेब्यू करते हुए एक अनोखा इतिहास रचा है। समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी को रोटरी कर्मयोगी अवार्ड। जयपुर की नीलिमा अरोड़ा ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर रचा इतिहास। वैसे तो स्टूडेंट मैं मेन पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर डीप कंटेंट चाहिए तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ वीडियो, आप इसको रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं। डॉक्टर सुब्रपानंद को आयुष लीजेंडरी अवार्ड। जयपुर की नीलिमा अरोड़ा ने माउंट एवरेस्ट फतह कर रचा इतिहास। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में पूर्वी प्रताप ने जीता स्वर्ण पदक। 16 से 26 जून 2026 तक सुहज जर्मनी में आयोजित हुआ। पिंक सिटी जयपुर की युवा निशानेबाज पूर्वी प्रताप कछवा ने स्वर्ण पदक जीता। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड। रवि बिश्नोई बने इंडियन हेल्थ केयर लीग के ब्रांड एम्बेसडर। कृष्णा नागर ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जीता स्वर्ण पदक। ये जयपुर की है। BCCI इमर्जिंग टूर्नामेंट अंशु जैन व विनीता सक्सेना बने कोच। चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स व पिंक सिटी रॉयल्स बने चैंपियन। डॉक्टर श्वेता बनी मिसेज राजस्थान 2026। पेरिस के बोंजूर मोती कार्यक्रम में गूंजा केसरिया बालम। ज्योत्सना सक्सेना को सुबुर्द कुमारी चौहान सम्मान। यह उनके शोध पत्र सहज योग पेशी प्रभाव पर मिला। गजेंद्र सिंह शेखावत पुणे बने राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। सोनाक्षी मोटिया ने इसरो के एनालॉग सेंटर से प्राप्त किया प्रशिक्षण। 16 वर्षीय हैं ये, जो नेवटा बगरू के पास मोटिया की ढानी की रहने वाली है। कुपोषण के खिलाफ जागरूकता के लिए डॉक्टर संदीप बख्शी सम्मानित।
हिंदू पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती 17 जून 2026 को मनाई गई। कुंभलगढ़ में प्रोग्राम रखा गया 21,000 दियों के साथ। BGU में राजस्थान का पहला जनरेटिव AI कैंपस। श्रीपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ओजस्विनी इंडोनेशिया में रही रनअप। ये 13 वर्षीय जयपुर की। कैडेट नेशनल जूडो में राजस्थान की बालक टीम उप विजेता। डिजीवन पोर्टल वन विभाग के डिजिटल परिवर्तन। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में राजस्थान प्रथम। 25 जून 2026 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 8वां राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित। सवाई माधोपुर में PCMS ऐप की शुरुआत। ओम बिरला ने 25 जून 2026 को सवाई माधोपुर के अभियोजन प्रकरण प्रबंध प्रणाली डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐप की शुरुआत की। ये FIR की रियल टाइमिंग से रिलेटेड है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन में वृद्धि। 25 जून 2026 को संविधान हत्या दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान राशि बढ़ाने की घोषणा। 20,000 से 25,000 प्रति माह, चिकित्सा सहायता 4,000 से 5,000 रुपये मासिक की। आंगनबाड़ी केंद्र पे खोले गए खिलौना बैंक। माउंट आबू का नाम अब आबूराज। कामा का नाम कामवन, जहाजपुर भीलवाड़ा का यकपुर। PM किसान की 23वीं किस्त जारी। RICEM स्वच्छता मैराथन को आयोजन। बीकानेर में सुपर 50 कार्यक्रम की घोषणा। भावना मेघावाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा बीकानेर के 50 प्रतिभावान व जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए सुपर 50 का कार्यक्रम चलाया गया। जयपुर में ONDC डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ। जयपुर देश का दूसरा ऐसा शहर है हैदराबाद के बाद ये क्रांति लाने वाला। RRECL के नवीन लोगों का अनावरण। सड़क सुरक्षा नाटक, फर्क तो पड़ता है भाई। जयपुर के कावटे सर्किल 15 जून 2026 को यातायात नियमों पर आधारित लघु नाटक फर्क तो पड़ता है भाई का मंचन किया गया। ई-श्रम पोर्टल कृषि क्षेत्र के श्रमिक पंजीकरण में सबसे आगे। RD बाहेती का निधन। जयपुर के वरिष्ठ समाज सेवी, प्रमुख बहसी व हास्य सम्राट तथा जगत मामाजी के नाम से प्रसिद्ध RD बाहेती का 5 जून 2026 को 90 वर्ष की आयु में निधन। सलील भट्ट को अटल भारत गौरव सम्मान। प्रथम राज्य स्तर सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप 4 से 6 जून 2026 तक LP इंटरनेशनल स्पोर्ट अकेडमी भरतपुर में आयोजित। 10 टीमों ने भाग लिया। अजमेर विजेता, भरतपुर उप विजेता, जयपुर तीसरे स्थान पर। महिला में जयपुर ने खिताब जीता। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को वीर चक्र। पूनम बनी मिस डेजर्ट राजस्थान 2026। राष्ट्रीय पैरा तैराकी सिद्धांत कुमार ने जीते 3 पदक। जयपुर के ये प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। 11 जून 2026 को 98 वर्ष की आयु में उनकी पाली स्थित आवास पे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार। 12 पुलिस का ऑपरेशन वर्ष बहार। 12 पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह आयोजित किया गया। ऑपरेशन जम्मू हार। 90 किलोग्राम अफीम बरामद। मणिपुर से राजस्थान में लाई जा रही थी यह अफीम। जयपुर नगर निगम का अमृत सेवा अभियान। 25 जून 2026 को भीषण गर्मी को आमजन राहत देने के लिए अभियान शुरू। वन लाइनर। राजस्थान प्लस पोलियो अभियान के तहत 28 से 23 जून 2026 को राज्य के 1.04 करोड़ को पिलाई गई पोलियो खुराक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को आरोग्य महोत्सव 2026 का आयोजन बिरला सभागार जयपुर में किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेवी देवानिनी ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी विभाग का शुभारंभ किया। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 29वां संस्करण 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन 1 जुलाई 2026 से लागू। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महावीर भारती की पहल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी युद्ध विजय के 450 वर्ष के पूर्ण होने में
शिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ 14 जून 2026 को किया। आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियां विषयों पर एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2026 केशवरिया पाटन बूंदी में आयोजित। राजस्थान फाउंडेशन ने अमेरिका को न्यूयॉर्क चैप्टर की शुरुआत की। हिंदुस्तान बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की शुरुआत आयोजित हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 समारोह में गायिका अनीशा काबरा आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मान से नवाजा गया। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में 17 से 19 जून को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में जयपुर की अजूनी तिवाड़ी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अंडर-12 टीम ने देहरादून स्थित हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित नेशनल अवार्ड 12 आइस हॉकी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब पुरस्कार और सम्मान। 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 4 जून 2026 को 7 श्रेणियों में 17 उत्कृष्ट डिजिटल शासन परियोजनाओं को सम्मानित, 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार। 1 से 2 जुलाई 2026 को 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। स्वर्ण पुरस्कार 10 लाख, रजत 5 लाख। ये देखिए इनको दिया गया है। भारतीय एथलीट्स अवार्ड 2026 में नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी सम्मानित। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नीरज चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी, उभरते पुरुष एथलीट शाहनवाज खान, उभरती महिला एथलीट पूजा सिंह, सर्वश्रेष्ठ कोच परवीर सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट 4 को मिला है। नागरिक अलंकार समारोह सेकंड में पद्म पुरस्कार 2026 66 सम्मानित हुए। 23 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में पद्म विभूषण पी नारायण तथा न्यायपूर्ति सेवानिवृत्त के.टी. थॉमस को प्रदान किया। पद्म भूषण इनको दिया गया। 19वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता। भारतीय मूल के प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कॉर्पियो का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, इसकी बात हमने पहले कर ली। मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका में 2 अकादमी पुरस्कार। आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को फूड ग्रेन प्राइज 2026। भारतीय विद्यार्थियों ने द अर्थ प्राइज 2026 का वैश्विक पुरस्कार जीता, जिसमें एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता ने ये जीता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2025-2026 की। अकादमिक रत्न 7 व्यक्तिगत चुने। अकादमी पुरस्कार 108 कलाकार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 106 युवा पुरस्कार। इनको दिया गया है। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सुदर्शन पटनायक। ग्रीन ऑस्कर 2026 2 भारतीय महिलाओं को विठली पुरस्कार, जिसमें से भारत की परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सूबा सहित 6 महिलाओं को सम्मानित। अब खेल परिदृश्य। क्रिकेट। भारत आयरलैंड T20 श्रृंखला में 26 से 28 जून 2026 बेलफास्ट आयरलैंड में 22 मैच की श्रृंखला। कप्तान भारत के शेर आयरलैंड के लोकन टक्कर। पहली बार आयरलैंड ने इतिहास रचा इंडिया को हरा के। भारत अफगानिस्तान 1 मार्च टेस्ट 2026। कप्तान शुभमन गिल अफगानिस्तान में हशमतुल्लाह शाहिदी। भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी में 300 रन से पराजित किया। भारत अफगानिस्तान 3 वनडे मैचों की श्रृंखला 2026। भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप दिया।
शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज। चर्चित क्रिकेटर निखिल भारत में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर। टेनिस में फ्रेंच ओपन 2026 24 में से 7 जून पेरिस में 125वां संस्करण। पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी से। महिला में मीरा एंड्रीवा रूस। टेनिस में सृष्टि किरण भारत की प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण। निशानेबाजी ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 16 से 26 जून 2026 सुहल जर्मनी। भारत ने 7 स्वर्ण 8 रजत 9 कांस्य सहित 24 पदक जीते। कुश्ती में उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट मंगोलिया में 4 से 7 जून। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन 9 से 14 जून सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। US ओपन बैडमिंटन 2026 23 से 28 2026 कैलिफोर्निया अमेरिका में। भारत की देविका सिहाग इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची और सेमीफाइनल में लाइन क्रिस्टोफरसन से हार गई। मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी कप दूसरा चरण 15 से 21 जून चीन में। भारत ने 6 पदक जीते जिनमें से 1 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य। हॉकी 18 हॉकी एशिया कप 2026 जापान में। टेबल टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी। भारत का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। स्क्वैश, एथलीट 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलीट चैंपियनशिप 2026 ओडिशा में। तमिलनाडु फिर उत्तर प्रदेश फिर हरियाणा। शतरंज GV हर्षवर्धन भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 पर ज्ञान बने चैंपियन। जर्मनी की विसेंट कीमर को 18 अंक से हरा के 18 अंक के साथ खिताब जीता। विविध खेल विविध योगासन चैंपियनशिप पहला संस्करण 4 से 8 जून अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। भारत ने 102 स्वर्ण 9 रजत और 3 कांस्य जीत के 114 पदक जीते। ये मंथली रिव्यू 4 जून 2026 को श्रीलंका के युवा जेविलिन थ्रो उमेश थरंगा पाथिरागी ने रोम डायमंड लीग 2026 में पुरुषों के जेविलिन थ्रो 12 फेंक स्पर्धा में 92.62 मीटर से पदक जीता। फ्रांस के शीर्ष फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने आर्सेनल इंग्लिश क्लब को 4-3 से हरा के दूसरी बार यूएफए चैंपियन लीग का खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान ग्रेस डगमई ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। हाल ही में टीम न्यूयॉर्क निक्स ने सेंट एंटोनियो स्पर्स टीम को हरा के 53 वर्ष बाद अमेरिकी बास्केटबॉल NBA चैंपियनशिप जीत ली। 21 जून 2026 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता US ओपन 2026 का खिताब विनर क्लार्क ने जीता। 21 जून 2026 को नॉटिंघम UK में आयोजित WTA टूर सत्र 2026 को टेनिस प्रतियोगिता नॉटिंघम ओपन 2026 में महिला एकल खिताब मेरी बुचकोवा चेक गणराज्य ने जीता। 17 जून 2026 को जर्मनी के खिलाफ FIH प्रो लीग मैच में अपना 413वां मैच खेलकर मनप्रीत सिंह खिलाड़ी भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बने। 7 जून 2026 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली इटली टीम मर्सिडीज ने जीता।
14 जून 2026 को संपन्न 7वीं फार्मूला 1 कार रेस पोर्सिनिला कैटालूनिया ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब लेविस हैमिल्टन यूके टीम फरारी ने जीता। 28 जून 2026 को संपन्न 8वीं फार्मूला 1 कार रेस ऑस्टिन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब जॉर्ज रसेल यूके टीम मर्सिडीज ने जीता। 6 से 7 जून 2026 को टोक्यो जापान में संपन्न WR महिला शतरंज टूर 2026 एशिया लीग में रैपिड खिताब वैशाली रमेश बाबू ने जीता। 7 जून 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता US महिला ओपन 2026 का खिताब नेली कोडा गोल्फर ने जीता। अब अनादर सामान्य ज्ञान ठीक है। निर्वाचन नियुक्तियां मनोनयन जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वीं सल सेनाध्यक्ष बने। अगर आपको ये लगे तो आप ये डीप कंटेंट पढ़ लेना। सुंदरराज पी बने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक। NJN इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए निर्देशक। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष और 3 सदस्य नियुक्त। IIM कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉक्टर साइबर चट्टोपाध्याय आयोग के अध्यक्ष, उनके साथ प्रोफेसर सुब्रत दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंदर सदस्य नियुक्त। सौरभ विजय भारत AI मिशन के CEO बने। भारतीय AI मिशन। लोखंडे प्रशांत सीताराम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष। 2 जून 2026 की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 37 हुई। नियुक्त किए गए जस्टिस शीलू नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता B मोहन। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय पटना उच्च न्यायालय के पहली मुख्य न्यायाधीश। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने NSCS के सैन्य सलाहकार। DK शिव कुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री। प्रमुख नियुक्तियां हितेश रामचंद्र सोनी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक CMD जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। कुमार शंकर प्रबंधक निदेशक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित अध्यक्ष भारतीय विद्या भवन के। विमल N पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधीकरण के न्यायाधीश निर्वाचित। विवेक अग्रवाल FTF के उपाध्यक्ष नियुक्त। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्त डॉक्टर खलीलुर रहमान 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित। नए जो भी राजदूत हैं उनकी सूची। हार सियोंग सुंग प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया। इस्तीफा पत्रत्याग सेवानिवृत्ति। केंद्र मंत्री जॉर्ज कुरियन का अपने पद से इस्तीफा। केंद्रीय राज्य मंत्री थे ये। और निधन राष्ट्रीय भारतीय राजा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अभिनेता निर्देशक डॉक्टर सुभाष सी कश्यप प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के विद्वान। 4 जून 2026 को इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। जगन्नाथ प्रसाद दास ओडिया कवि, नाटककार, कलाकार, कला इतिहासकार, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। सुमन कल्याणपुर प्रसिद्ध गायिका। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाज और कोच। अंतर्राष्ट्रीय में प्रोफेसर रॉबर्ट AF थ्रूमन तिब्बती बौद्ध धर्म के विख्यात अमेरिकी विद्वान। चर्चित व्यक्ति नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। चर्चित स्थल सिक्किम बनी देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका।
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 1 मई 2026 को आयोजित एक आधिकारिक समारोह में सिक्किम उच्च न्यायालय और राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों को देश की पहली पूर्ण पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया। चर्चित पुस्तकें: द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ P.N. पनिकर। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन ने इसका विमोचन किया। जस्ट बीइंग ए मेमोरी, रोमिला थापर। ये रोमिला थापर की आत्मकथा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज माई होम, कन्वर्जेशन ऑन ए लाइफ इन लॉ, इंदिरा जयसिंह और रितु मेनन की। वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह की आत्मकथा। अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, शिवराज सिंह चौहान। ब्रथ ऑफ नेशन, द 21 वन डे दैट मेड ऑफ इंडिया, जोशी जोसेफ। व्हेन अडल्ट ऑडिट मैटर, CAG इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस, विनोद रोय संपादक। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ P.N. पनिकर, P.P. सत्तर ने लिखी है। द बेंच, द वॉर, द डिजायर, तुषार मेहता। द लॉयफुल एंड द ऑफुल, तुषार मेहता। द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ ए 1.4 बिलियन हार्ट, शुभांशु शुक्ला। दिवस सप्ताह वर्ष: विश्व दुर्ग दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। नकारात्मक के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पोहा दिवस 7 जून, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखा दिवस 9 जून। संभावनाओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून। खेल दिवस 11 जून। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून। चारागाह पहचाने, सम्मान करे, पुनर्स्थापित करे थीम। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। संसदीय दिवस 30 जून। नशा मुक्त सप्ताह 17 से 26 जून। WTO व्यापार और पर्यावरण सप्ताह 1 से 5 जून। समझौता सहयोग, हिमालय क्षेत्र में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क केंद्र स्थापित। ASI और डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम के बीच समझौता। इंडिया ऑटिज्म सेंट्रल स्पेशल ओलंपिक्स भारत समझौता। सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026। सरदार वल्लभ भाई ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, महिपालपुर। NCRB ने उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह उद्घाटनकर्ता। 4 नए NCRB ऐप लॉन्च। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं राष्ट्रीय बैठक ब्राज़ील में। पहला भारत इनोवेटर्स 2026 फ्रांस में। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन स्विट्जरलैंड। वैश्विक पवन दिवस 2026 का आयोजन गोवा। मध्य एशिया SCO का केंद्र शांति और साझा विकास। दुशांबे ताजिकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधि कीर्तिवर्धन सिंह, विदेश राज्य मंत्री। 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2026 इंदौर में। अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह। STPI टेक समिट 2026 इंडियाज नेक्स्ट लीव, नई दिल्ली में, द अशोक होटल। 11वीं ब्रिक्स विदेश नीति संवाद 5 जून 2026 नई दिल्ली। भारतीय म्यांमार 8वीं द्विपक्षीय बैठक मादक पदार्थ नियंत्रण सहयोग 2026। नवाचार पहल समाधान दीदी आवास से बहुभाषी लोक शिकायत दर्ज करने की सुविधा। जितेंद्र सिंह ने 30 मई 2026 को समाधान दीदी के नाम से शुभारंभ किया। कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में। नवाचार मंत्र, जमीन स्तर की नव पर्वतों के लिए राष्ट्रीय पहल। आयोग समिति, अरावली की परिभाषा और सीमाकरण की समीक्षा हेतु विशेष समिति। 3 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट पे 5 संसद उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ।
ऑपरेशन अभियान अभ्यास ऑपरेशन दस्ती 2026 15 से 19 जून 2026 रांची झारखंड में। बहुपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास खान कुएस 2026। अभ्यास पिच ब्लैक 2026 20 जुलाई से 7 अगस्त। ऑस्ट्रेलिया मेजबान देश, भाग लेने वाले 19 देश। निर्भया चेतना अभियान पंचायती राज मंत्रालय की महिला सुरक्षा हेतु राष्ट्रव्यापी मॉडल पहल। योगान 2026 आंध्र प्रदेश का राज्यव्यापी योग अभियान। खेत बचाओ अभियान। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में नमो ऑक्सीजन पार्क दिल्ली में 18 का उद्घाटन। विज्ञान प्रौद्योगिकी भारत की पहली स्काइड प्रणाली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित। व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता बहुभाषीय ऑफलाइन एआई समाधानों का प्रोत्साहन। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन। युवा विकसित भारत माय भारत युवा सम्मेलन 2026 का आयोजन 6 जून 2026 को नई दिल्ली में। 6000 से अधिक युवा शामिल। सिक्किम पूर्ण शासक राज्य घोषित 99.82% से। पहला मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। एक जुलाई 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने भारतीय सेना की जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडर का पदभार संभाला। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने हाल ही में HDFC बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया। प्रख्यात कन्नड़ पत्रकार व फिल्म निर्माता NS शंकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्होंने 1997 में विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित हास्य फिल्म उल्टा पल्टा की निर्देशन की। कल्याण ज्वेलर्स को लाइफस्टाइल ज्वेलरी ब्रांड कैनेडियन ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 25-26 जून 2026 को 11वीं ब्रिक्स योजना मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। जून 2026 में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त सुरक्षा समिति की पहली ऐतिहासिक बैठक नई दिल्ली में। 31 मई 2026 को राजेश कुमार सिंह को रक्षा DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त भार। 4 से 5 जून 2026 को ब्रिक्स CWG की दूसरी बैठक वाराणसी में। 4 से 8 जून 2026 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक भोपाल में। 1 जून 2026 को वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी अंडमान और निकोबार कमान के 20वीं कमांडर इन चीफ का कार्यभार। केरल सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा शुरुआत। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 12 जून। भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 की सफल परीक्षण उड़ान गुजरात के बड़ोदरा में स्थित पे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट के लगभग 425 करोड़ की लागत के 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेट सेट की खरीद के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड पुणे को अनुबंध दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु 20 अत्याधुनिक ECG-NSS जैमर खरीदने के लिए एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बेंगलोर से 449 करोड़ का अनुबंध किया। 27 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ICGS अक्षय वॉर्ड की श्रेणी का जहाज है। फास्ट पेट्रोल वेसल